इस मामले में मुख्य सवाल यह उठता है कि क्या पति पत्नी से गुजारा भत्ता मांग कर सकता है। आज के जीवन में जहां पतियों को रोज अपने खिलाफ भरण पोषण का मुकदमा झेलना पड़ रहा है और सरकारी रिपोर्ट के अनुसार यदि सभी नहीं तो इन मामलों का एक बड़ा हिस्सा पति को प्रताड़ित करने के झूठे और तंग करने वाले आरोपों पर आधारित है, जहां कुछ मामलों में असली मांग अलग रहने और संयुक्त परिवार को घर छोड़ने का है। यह पत्नी की वास्तविक मांग भौतिकवादी है, लेकिन जिसे पूरा करना पति की क्षमता से बाहर है। कई परिवार दशकों के दौरान नष्ट हो गए, लेकिन इस तरह के मुकदमों में अंतिम पीड़ित उन विवाहों से पैदा हुए बच्चे हैं। अपने बचपन में जहां उन्हें अच्छी चीजों के बारे में सीखना चाहिए, जीवन के सुखद पक्ष के बारे में, खेलने के दिनों के बारे में, एक अवांछित पारिवारिक उथल पुथल का सामना करना पड़ता है, जो कई मामलों में एक बुरा प्रभाव डालता है जिसे उन्हें जीवन भर झेलना पड़ता है। ऐसी स्थिति में एक व्यक्ति के मन में एक ही सवाल उठता है कि क्या कानून की प्रक्रिया के दुरुपयोग के माध्यम से मांग मनवाने की इस प्रथा को रोकने के लिए पति के पक्ष में कानून में कहीं कुछ प्रदान किया गया है या नहीं। कानून की भाषा में अगर देखें तो सीधे पढ़ने से यह स्पष्ट है कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 125 की उपधारा 1 में कहा गया है कि भरण पोषण मांगने का अधिकार केवल उसमें निर्दिष्ट व्यक्तियों के लिए खुला है। आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत पति अपनी पत्नियों से भरण पोषण के हकदार नहीं है। क्योंकि पति शब्द का प्रयोग आपराधिक संहिता में नहीं किया गया है, इसलिए अंश को पढ़ने से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि इसमें कोई पति शामिल नहीं है। संहिता की धारा 125 के उपर्युक्त प्रावधानों के अनुसार एक पुरुष का अपनी पत्नी, बच्चों और माता पिता का तब तक समर्थन करना स्वाभाविक और मौलिक दायित्व है जब तक वे स्वयं ऐसा करने में असमर्थ हैं। ऐसे ही एक मामले में, जो कि जयश्री रजवाड़े बनाम विभास कुलकर्णी के मामले में, माननीय बॉम्बे उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि धारा 125 के तहत पति का आवेदन निश्चित रूप से विचारणीय नहीं है यदि आपराधिक प्रक्रिया की धारा 125 के तहत उसकी पत्नी से भरण पोषण का दावा करने पर कानूनी रोक है। एक पति अपने भरण पोषण के अपने अधिकार का दावा करने के लिए सिविल कोर्ट में जा सकता है, लेकिन मजिस्ट्रेट उसे संहिता की धारा 125 के तहत उसके अधिकार के अनुसार सहायता प्रदान नहीं कर सकता है। लेकिन एक असहाय पति के बचाव के लिए हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 24 और 25 के प्रावधान मौजूद है, जिनमें एक ऐसे पति के अधिकार को मान्यता देना जो खुद को बनाए रखने में सक्षम नहीं है उसके बारे में कहा गया है। एक पति जो खुद को या अपने नाबालिग बच्चे को बनाए रखने में सक्षम नहीं है, वह अपने नागरिक अधिकार के रूप में क्रमशः अंतरिम रखरखाव और स्थायी गुजारा भत्ता और रखरखाव की राहत पाने के लिए भरण पोषण का दावा कर सकता है।